योगी बाबा बोलते हैं कौन लड़की छेड़ा एक बार यहाँ लाओ, संविधान एक बार साइड करो। वो बोलते हैं कि भैया जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाऊंगा। न 32 में न 27 में, अब टोटी भैया कोशिश करें अगले पैदाइश में। ये तो बोल रहे थे उस टाइम राम जो है योगी जी के हैं, भाजपा के हैं सिर्फ, अब भी राम इसके कैसे हो गए? टिन्नू यादव 900 कॉल पाया गया है एक महीने के दरमियान में अखिलेश यादव से। सर पेराएगा तो ये भी, जैसे गन्ने का जूस जैसे पेराता है ना, उस तरह अखिलेश यादव भी जाएगा। आए हैं 2 रुपया चोरी हुआ। देखिए हर जगह अगर जो आप मकान मालिक हैं एक घर का, तो मकान मालिक आपका यहाँ झाड़ू पोछा जो नौकरी करने आया है, वो अगर 2-4 रुपया चोरी कर लिया तो आप थोड़ी गुनहगार हो गए, ट्रस्ट थोड़ी गुनहगार हो गया। झाड़ू पोछा करने वाला नौकर चाकर 2-4 रुपया इधर उधर कर दिया है तो उसको सजा देंगे, ऐसा सजा देंगे ना कि 7 पुश्त याद रखें। लेकिन लोग तो कह रहे कि हम राम को लाए हैं, उसी को चोरी की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे। देखिए मोदी जी पेंच जहाँ जहाँ फंस रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ वो जो है उसको दुरुस्त किए, तब जा करके वो जो है मंदिर बना है। हाँ, और वो आप बोल रहे हैं वो कैसे लेंगे? वो विश्व हिंदू परिषद देख रहा है, विश्व हिंदू परिषद के अंडर में आता है। मोदी जी तो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी वो जो है उसको रिनोवेटेड करके, उसको पुनः बना करके मंदिर को उसको दुरुस्त करके दे दिए। हाँ, तो फिर तो जब दे दिए तो फिर उसको अपना देखभाल करो ढंग से। अब वहाँ चोरी हो जा रहा है तो चोरी हुआ तो उसको देखभाल करेंगे ना, योगी जी है ना वहाँ। ऐसा सजा देंगे कि 7 जन्म याद रखेगा। बस थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य धरिए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित अहि रघुवीरा, और निश्चर मारी तो ही ले जाई। ये बात याद रखिए, एक एक निशाचर पिटाएगा। जो भी अगर सांप घुसा है मंदिर में, एक एक सांप को पिटाएगा, एक एक सांप को जो है ना उसको लटकाया जाएगा। जी देखिए जो भी हो, आप यहाँ तुष्टिकरण करने वाले लोग भरे पड़े हैं। दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ मंदिर को टारगेट करेंगे, क्योंकि मंदिर सॉफ्ट होता है, सनातन धर्म सॉफ्ट होता है, इनको पिटाई नहीं पड़ती है। कोई भी आता है मुंह उठा करके सनातन धर्म का अपमान करके चला जाता है। तो इनको जो है कड़े कानून का भी आवश्यकता है। अभी योगी बाबा थोड़ा साइड हट करके, योगी बाबा तो सीधा कहते हैं कि भाई वो दूसरे जगह में देखिए कोई लड़की छेड़ देता है तो कुछ नहीं होता है। योगी बाबा महाराज जो हैं वो सीधा कहते हैं भैया थोड़ा संविधान से हट के कि भैया कौन लड़की छेड़ा यहाँ लाओ, वो सीधे बोलते हैं। यहाँ तो संविधान तो देता है कोई लड़की छेड़ दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, देता है क्या? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। योगी बाबा बोलते हैं कौन लड़की छेड़ा एक बार यहाँ लाओ, संविधान एक बार साइड करो। वो बोलते हैं कि भैया जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाऊंगा। मई जून का भीषण गर्मी में ये जम्मू और कश्मीर का ठंडक प्रदान करने का काम करते हैं, गुंडा माफिया बलात्कारियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो ये देखिए ना, तो कह रहे अब योगी जी गए हैं, 27 में नहीं आएंगे। योगी जी देखिए, अखिलेश भैया जो बोले बड़बोली है, उनको ये बात सब बच्चा जान गया है कि उनको गौशाला से बदबू आता है। ये देखिए पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दीजिए, लाल झंडा गाड़ दीजिए, हो गया मंदिर। ये अपमान करने वाले लोग हैं सनातन धर्म का, आए दिन अपमान करते हैं। आज तक देखिए राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए, इनका बाबूजी गोली चलवा दिए राम भक्तों पर। राम भक्तों पर गोली चलवा करके जो मर गए थे, खत्म हो गए थे, वो राम भक्तों को बलिदान जो हो गए थे, उनका लाश को जो लपेट करके बालू का बोरा में बांध करके सरजू नदी में डुबा दिया गया, और वो हमें राम भक्ति सिखाएंगे? बताइए। उनको जो है ना गौशाला से बदबू आती है। गाय जो गौ माता जो है ना उसमें 33 कोटि देवी देवता है, वो तो चलता फिरता मंदिर है, उसको जो है उनमें इनको बदबू आता है। तो इनको लोग पहचान चुके हैं। मुस्लिम भाई भी इनको बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि मौलाना साहब को गाल पे थप्पड़ पिटवाने के लिए नहीं उसको वोट देंगे। ये बात याद रखिए। सर वे तो पीडीए बनाए और पीडीए के थ्रू कह रहे यूपी में 27 में वापसी करेंगे। साजिदी रशीदी को कितना जोर थप्पड़ मारे, स्टूडियो में जाकर के वहां मारे, यहाँ तक आवाज आया, 2-3 आदमी लपट के मारने के लिए। अरे आप वार्निंग दे सकते थे, वो भी अपना अब्बा का बेटा है, हैं? वो भी अपना अब्बा का बेटा है, उसको कौन हिसाब से आप मार दिए? भगवान भी एक बार गलती माफ करता है, एक बार वार्निंग दे देता है कि हाँ भाई सेकंड टाइम ऐसा मत बोलना, तुम्हारा वोट का खैरात से मैं सीएम बनता हूँ। किसी की पत्नी को कुछ बोलेगा? अरे भैया पत्नी को बोल दिया तो भैया एक बार माफ तो कर सकते हो ना, जुबान है, इंसान वो भी हाड़ मास का इंसान है, गलती हो जाता है। एक बार गलती कर दिया, वो भी अपना अब्बा का बेटा, वो गरीब को मार दोगे? तो प्रेम है आपको मौलाना रशीदी से? अरे दाढ़ी टोपी है ना, 5 वक्त का नमाजी है ना, हैं? वो मैच्योर्ड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। नौजवान रहता तो बोलते चल मैं पिटा गया कोई बात नहीं। नौजवान आदमी रहता, कॉलेज वॉलेज में पढ़ता, गलती करता, पिटा दिया, मार मुंह फोड़ दिया, समझ में आता। वो बुजुर्ग आदमी है भाई,
गलती उससे हो ही नहीं सकता है। अगर गलती से वो बताया, वो जुबान लड़खड़ा गया, उसका जुबान जो बोलना चाह रहा था कि आप मस्जिद जाइए, तहजीब से जाइए, वो जो है बुर्का पहन के जाइए, उंगली नहीं दिखना चाहिए, शरीर का कोई पार्ट नहीं दिखना चाहिए, यही बात तो बोल रही थी वो। ये तो कह रहे कि मौलाना रशीदी एक बार डिम्पल जी के बारे में कुछ बोल दिया तो उनको थप्पड़ क्यों मरवाया अखिलेश यादव? माफ कर देना चाहिए। सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप राम मंदिर पे बाइट ले रहे हैं, राम मंदिर पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि अखिलेश यादव आज जितने जोरों शोरों से राम मंदिर पे लगा है, आपको पता होगा इससे 10 गुना जोरों शोरों से लगा हुआ था राम मंदिर नहीं बनने के उपलक्ष्य में, जो है 100 वकील खड़ा किया हुआ था कि जो है राम मंदिर बनना नहीं चाहिए। ठीक, अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव यही तो सब जो जितने भी जो बुरखेवादी पार्टी है ना, सब वही इंडी गठबंधन जितने भी टोटल 19 पार्टियां जुड़ी हुई थी ना, इसमें यही लोग तो खड़ा किया हुआ था। आम आदमी आप भी सनातन के पीछे पड़ गया है, अरविंद केजरीवाल सनातन के पीछे पड़ गया है, सनातन का पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहा है, पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहा है। राम मंदिर भी दर्शन करने गए थे आपके, लेकिन क्यों, मतलब क्यों इसको तो इनविटेशन कार्ड भी दिया गया था जब ये ओपनिंग हुआ था, हमारे राम लला का जब स्थापित किया गया था तो इसको दिया गया था ना, उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं गए थे? ये तो बोल रहे थे उस टाइम राम जो है योगी जी के हैं, भाजपा के हैं सिर्फ, अब भी राम इसके कैसे हो गए बताइए? जो आए दिन वहां पे यूपी में टोटी चोर करवाता था, वो राम मंदिर पे जाकर के चोरी का बात कर रहा है। सर सबसे पहली बात एक चीज हम आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपके घर में अगर यदि चोरी होता है तो यानी कि घर को दोष दिया जाता है, चोरों को दोषी दीजिए। और हमारे इस आपके A-to-Z चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव मंदिर पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं चोरों पे कार्रवाई हो रही है। जब ने बोल दिया है कि हमारे वहां पे सारे जो भी जांच अधिकारी है जांच कर रही है, तो उस पर टिप्पणियां ही नहीं करना चाहिए इन लोगों को पता है, टिन्नू यादव 900 कॉल पाया गया है 1 महीने के दरमियान में अखिलेश यादव से। सर पिराएगा तो ये भी, जैसे गन्ने का जूस जैसे पिराता है ना, उस तरह अखिलेश यादव भी जाएगा। और जितने आप जोरों शोरों से उस टाइम, उतने जोरों शोरों से योगी आदित्यनाथ भी आपके ऊपर लगेगी। और एक बात बता देता हूँ, ये यूपी सरकार जो है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इतना जान लीजिएगा, कोई भी जो गुनहगार होगा वो बचेगा नहीं सर, गुनहगार नहीं बचेगा जी। देखिए सर, बचपन में हम कौआ उड़ तोता उड़ खेलते थे, हाँ चिड़िया उड़ कौआ उड़ तोता उड़ खेलते थे ना, तो अब पता नहीं किसका नजर लग गया, उत्तर प्रदेश से हाथी उड़ गया, साइकिल उड़ गया। हाँ हाथी, साइकिल और जो है ना एक और क्या चीज है वो भी उड़ गया, सब उड़ गया सर। और अब इन लोग कभी नहीं आएगा जिंदगी में, समझ गए? चंद्रशेखर रावण भी बोल रहे हैं। अरे यार, चंद्रशेखर रावण कहाँ से आ गया? हम लोग बचपन में खेलते थे ना सर, चिड़िया उड़ बीच बीच में उड़ा देते थे, हैं? तो हाथी उड़ गया और साइकिल उड़ गया, वजूद खत्म हो चुका, अब नहीं आएगा। एक बात सुन लीजिए, अखिलेश भैया का उत्तर प्रदेश में लहर भी होगी, ललकार भी होगी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया का लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लेकिन 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। लहर और ललकार के बाद तो सरकार बनती है ना सर। हाँ, तो साइकिल कबाड़ में जाने के लिए लहर रहेगी ना, ये बात जान लीजिए। न 32 में न 27 में, न 32 में न 27 में, अब टोटी भैया कोशिश करें अगले पैदाइश में। बहुत गलत वाली बहुत बात है, पर लेकिन जो लोग आवाज क्यों उठा रहे हो, आपको तो उस मंदिर से मतलब ही नहीं है, आप तो लोग गए नहीं थे। हाँ, जो आवाज उठाने में लगे हैं, और 22 वकील किसने करे, आप लोगों का तो इसमें मतलब ही नहीं। चोरी हुई है, जिसमें हुई है करिए, जिसने भी, उसे सीधी फांसी होनी चाहिए, इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए 1% भी। जिसने राम मंदिर में चोरी करी, भगवान के मंदिर में चोरी करी है, इसमें ना किसी पार्टी की रोटी सेकने की जरूरत है, ना किसी की। जो सजा बनती है वो करवाई जाएगी, और मैं तो कहूँगा फांसी होनी चाहिए सीधी सीधी, और कुछ नहीं होना चाहिए डायरेक्ट ही। मतलब भगवान के अंदर ही चोरी कर रहे हो तुम। लेकिन अखिलेश यादव ने खुलासा तो किया, खुलासा करा तो बढ़िया करिए, अच्छी वाली बात, हम समर्थन कर रहे हैं, पर लेकिन पुराने काम से नहीं भूल जाएंगे हम। पुराने काम भी तो याद है ना, राम मंदिर में गोली चली थी, क्या चली थी सेवकों पे, तो वो चीज़ कौन बताएगा? ये नहीं, इसमें कोई वोट का कोई सिस्टम नहीं है, जनता जानती किसको वोट देना है। पर लेकिन तुम सोच रहे हो कि हमने आवाज़ उठा दी तो सनातन पंट जाएगा, बिल्कुल नहीं पंटेंगे भाई, हम नहीं देंगे वोट भाई, बिल्कुल भी नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? हैं जो फालतू की बात करने में लगे हुए, हम क्या बोले भाई, राम मंदिर में चोरी हुई, तुमने उसका मुद्दा उठा दिया, हम क्या 22 वकील को खड़े करे थे तुमने? आप भी तो हिंदू हो, आप हिंदू नहीं हो, आप ये अलग अलग मुद्दा लेके बैठ रहे हो भाई। चोरी क्यों चोरी करिए, उसे फांसी होगी, दबा के होगी, इसमें कोई दिक्कत। मैं पहले फांसी की मांग मांगूंगा। आपके मंदिर के लिए कौन क्या कांग्रेस कहते, हमने ताला खुलवाया मंदिर? 22 वकील किसने खड़े थे? काले में किसने बताया था? मंदिर में गए क्यों नहीं थे? आप वकील को खड़े कर रहे थे। मैं तो कहूँगा बड़े बच्चों को जब वोट डालने जाओ,